नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अगले महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अजय माथुर, ऑप्शन बी सुनील महाजन, ऑप्शन सी मधुकर पांडे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अजय माथुर। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारत ने अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अगले महानिर्देशक के रूप में नामित किया है। वह उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। पहले कौन थे? उपेंद्र त्रिपाठी। अब कौन है? अजय माथुर, जिन्होंने 2017 से महानिर्देशक के रूप में काम किया है। महानिर्देशक का कार्यकाल 4 साल का होता है, और अजय माथुर वर्तमान में नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, जॉइंट लेदर बैक कछुए के घोंसले किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जॉइंट लेदर बैक कछुआ समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। वे आर्कटिक और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महासागरों में पाए जाते हैं। हिंद महासागर में इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पर्यटन, संवर्धन और बंदरगाह विकास के लिए सरकार के प्रस्ताव से इस प्रजाति को खतरा हो सकता है, और इसे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मांडू उत्सव जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव शुरू हुआ। मांडू शहर की जगह स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में, और इसी शहर में मनाया जाता है मांडू महोत्सव। राज्य में डायनो एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया है। मांडू उत्सव के दौरान स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्त निर्मित कला से संबंधित हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं। यह डायनासोर पार्क 24 अंडे और डायनासोर के विभिन्न जीवाश्मों को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मुशायरा नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय, या ऑप्शन डी अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय एक मुशायरा कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध कवि अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2021 को एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश की कला और संस्कृति से अवगत कराना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या ऑप्शन डी भू विज्ञान मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आवास और शहरी मामले
मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन शहरी के तहत पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। यह सर्वेक्षण 10 शहर आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर में पायलट आधार पर किया गया है। इस सर्वेक्षण में पानी के वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों की मैपिंग का आकलन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, चित्तौरा झील किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चित्तौरा झील, जिसे अष्टावक्र झील के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बहराइच शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर जितौरा या चित्तौरा गांव के पास स्थित है। तेरी नाड़ी एक छोटी नदी इस झील से बहती है और चित्तौरा झील एक हिंदू तीर्थ स्थल भी है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार महाराजा जनक के गुरु अष्टावक्र मुनि यहाँ उनके आश्रम में रहता था और 16 फरवरी 2021 को पीएम मोदी ने चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की सेना जिदर उल हदीस नाम का एक सैन्य युद्ध अभ्यास कर रही है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पाकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी भारत के राजस्थान से सटी सीमा के पास थार के रेगिस्तान में जिदर उल हदीस नाम एक सैन्य युद्धाभ्यास कर रही है। अमन 2021 पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास अरब सागर में भी शुरू हो गया। रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की सहित 45 देश इस अभ्यास में भाग लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, मैंडारिन बत्तख प्रजाति किस देश में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी ए व बी दोनों। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह पूर्वी एशिया का मूल निवासी छोटा सा दिखने वाला पक्षी है और इसी IUCN स्थिति संकट मुक्त है। यह 65 से 75 सेंटीमीटर पंखों के साथ 41 से 49 सेंटीमीटर लंबे मध्यम आकार का है। यह प्रवासी बत्तख रूस, कोरिया, जापान और चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में प्रजनन करती है और वर्तमान में यह प्रजाति पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भी पाई जाती है। मैंडारिन बत्तख असम के तिनसुकिया में पिछले हफ्ते एक सदी से अधिक समय के बाद दिखाई दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अर्जुन मैन बैटल टैंक MK1 हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना को सौंप दिया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी सोनिया गांधी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। चेन्नई में एक आधिकारिक समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मैन बैटल टैंक MK1A को भारतीय सेना को सौंप दिया है। भारतीय सेना को मुख्य युद्धक टैंक की 118 इकाइयाँ मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे प्राचीन जीवाश्म डिक इंसोनिया की खोज किस राज्य में की गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।